शहर लाहौर के मौसम की तो आपको बताएं शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड किया गया, कम से कम दर्ज हरारत 11 रिकॉर्ड किया गया और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा सूरत हाल बारे। बिल्कुल, शहर लाहौर में मौसम की सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त हम गाज़ी रोड के इलाके में मौजूद हैं और मौसम की सूरत हाल में अगर बात करें तो मौसम में हवा की रफ्तार हमें ज़्यादा नज़र आती है। मौसम में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है तो स्मॉग के अंदर दोबारा से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्मॉग जो कि कल तक 200 की लेन में थी, आज जो है वो 300 को दोबारा से क्रॉस कर चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है फ़िज़ाई आलूदगी का सिलसिला जो है वो दोबारा से जारी हो चुका है। शहर लाहौर अभी भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो टॉप नंबर्स में ही मौजूद है। और ये सूरत हाल शहर लाहौर में कि अगर हम बात करें दर्जा हरारत कम से कम 11 के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 से 26 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और मौसम में क्योंकि खुश सर्दी है, बारिश का इम्कान अभी ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। बादलों की आँख मचलने का सिलसिला ज़रूर नज़र आता है शहर में, वक्फे के साथ बादल ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बारिश की जो है उम्मीद अभी सामने नहीं आ सकी। महकमा मौसमियात का भी कहना है कि बारिश का चांस अभी जो काफ़ी लो है। बादल तो नज़र आएंगे लेकिन बारिश के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर ही बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मौसमी अमराज जो उसका शहरियों को काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से सामना करना पड़ा है, क्योंकि खुश सर्दी है तो बीमारियाँ काफ़ी इसमें फैलती हैं, खास तौर पर नज़ला ज़ुकाम, बुखार, गला खराब और इस तरह के जो अमराज हैं इनसे शहरी काफ़ी दो चार रहते हैं। तो कोशिश करें अपनी खुराक का ख्याल रखें और पहनावों का ख्याल रखें ताकि किसी किस्म को जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मौसम का उससे खुद को तरजीह बुनियादों पर सेव रख सकें। जी बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। लाहौर में 3 रोज़ के लिए हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज़ शहर में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। सूबाई हुकूमत की तरफ से पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए DSPs की निगरानी में शहर के 12 दाखिली और खारजी रास्तों पर नफरी तैनात कर दी गई। हैवी ट्रैफिक लोडर, ट्रैक्टर ट्राली को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। CTO अमारात थर का कहना है पाबंदी से मुस्तासना गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। पाबंदी के इतलाक को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। हमारा थर ने ट्रांसपोर्टर्स मुक्त तदारुक और सेहतमंद आबो हवा के लिए हुकूमती अहकामात की पासदारी करें। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना होगी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के बायस लगाई गई हुकूमती पाबंदियों में नरमी पर तशवीश का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक की वजह से आयद पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करनी चाहिए थी। अदालत ने एक बार फिर हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स बंद रखने की तजवीज़ दे दी है। इस हवाले से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस जस्टिस शाहिद करीम ने दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत मुख्तलिफ महकमों ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर लाहौर ने कसूर में टैनरीज के हवाले से अच्छा काम किया है। महकमा माहौलियात आलूदगी का बायस बनने वाली शुगर मिल्स और दीगर फैक्ट्रियों के बारे रिपोर्ट पेश करे। तमाम सरकारी गाड़ियों का व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम से टेस्ट करवाया जाए। जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। इतलात है ये तमाम दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात होनी चाहिए कि काटे गए दरख्त कहाँ जाते हैं। अगर दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मशवरा दिया था कि जब तक डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। स्मोक की वजह से आयद पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थी। एकदम पाबंदियां खत्म करने से स्मोक वापस आ सकती है। अदालत की एक बार फिर हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स बंद रखने की तजवीज़। दरख्वास्तों पर समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने टोलेंटन मार्केट में सफाई ऑपरेशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त 50,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। महंगाई का तोड़ करते यूटिलिटी स्टोर्स अपनी आफदियत खो बैठे। अशिया की कीमतों में ओपन मार्केट से ज़्यादा फ़र्क न होने पर सारिफीन के यूटिलिटी स्टोर्स में दिलचस्पी इंतहाई कम होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिलीफ पैकेज पहले ही बंद है, जबकि स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स की रौनकें मांद पड़ गईं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रिलीफ पैकेज बहाल न हो सका। रिलीफ के बगैर यूटिलिटी स्टोर आम स्टोर ही बन गए। आम मार्केट से रेट्स में खास फर्क न होने पर सारिफीन ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 140 और सस्ता घी
502 रुपए फी किलो है। दर्जा अव्वल ब्रांड का घी भी 535 रुपए फी किलो दस्तयाब है। दीगर अशिया ज़रूरिया पर मार्केट के मुकाबले में 10% तक रियायत है। हुकाम का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिलीफ पैकेज न होने से अब सार्फिन की आमद न होने के बराबर है। कैमरामैन अदनान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं, मौसम सरमा के आगाज़ में ही गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। सुई नॉर्दर्न हुकाम का रवाज साल कुकिंग आवर्स में गैस की बिला तातुल फरहमी का फैसला। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन का कहना है कि सुई नॉर्दर्न ने 4 नए SMS से शहर को फीडिंग शुरू कर दी है। गैस वाफर मकदार में मौजूद है। इस हवाले से फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा के आगाज में ही गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत सामने आने लगी। गुंजानाबाद और टेल के इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने रवा साल गैस की बिला तातुल फरहमी का दावा किया है। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन राशिद इनायत कहते हैं, रवा साल टेल और गुंजानाबाद इलाकों में गैस की बिला तातुल फरहमी होगी। सुई नॉर्दर्न ने 4 नए SMS से शहर को फीडिंग शुरू कर दी है। सुई नॉर्दर्न के पास गैस वाफर मिकदार में मौजूद है। पिछले सालों में ये वाकई इशू था कि टेल एंड एरिया में गैस पहुँचाना हमारे काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हमारे 3 फीडिंग पॉइंट्स थे। एक हमारा जो था वो B3 था शादरा में, और 2 फीडिंग पॉइंट हमारे पास थे डिफेंस रोड के ऊपर मोलनवाल विलेज के पास। अच्छा, इन फीडिंग पॉइंट से हम पूरे लाहौर को सप्लाई दे रहे थे। जबकि इस साल हमने एक ट्रांसमिशन लाइन अपनी कंप्लीट किया और 4 नए जो है ना SMS जिन्हें हम सिटी गेट स्टेशन कहते हैं वो हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन ने मजीद बताया कि सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। सार्फिन भी गैस को समझदारी से इस्तेमाल करें। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। मार्केटों की बंदिश पर लाहौर के ताजिर सरापा एहतजाज हैं। बरकत मार्केट के ताजरों का रात 10 बजे इलाका बंद कराने के खिलाफ मुजाहिरा। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि मार्केट एरियाज को रोज़ाना सील करने का सिलसिला बंद किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। पुलिस का बरकत मार्केट को रोजाना रात 10 बजे सील करने का मामला। ताजरों और शहरियों का पुलिस के इकदाम के खिलाफ मुजाहिरा। सदर अंजुमन ताजरान बरकत मार्केट आमिर आफ्ताब और दीगर ने कहा, पुलिस रात 10 बजे के बाद लोगों को उनके घरों और फ्लैट्स में भी आने जाने नहीं देती। बरकत मार्केट एरिया की रोजाना की नाकाबंदी नाकाबिल कबूल है। 9:45 बजे बल्कि करीबन 9:30 बजे मेन रोड के ऊपर बैरियर जो है ना वो पुलिस आके लगा देती है और किसी को अंदर नहीं आने देती। ताजर भरपूर जो SOP जो हुकूमत की तरफ से है हम उसको फॉलो करेंगे, मगर ये बैरियर लगाना नाजायज़ गलत बात है। होम डिलीवरी का आर्डर है, बाकायदा राइडर को भी अंदर नहीं आने दे रहे, ना फैमिलीज़ को अंदर आने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और पूरा यरगमाल बनाया हुआ मार्केट को पुलिस ने, चारों तरफ से बैरियर लगा देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा जो मुतालबा है ना, ये बैरियर ख़त्म किए जाए। पाबंदियाँ लगाई हुई हम बिल्कुल वायलेशन नहीं करते, और जो उन्होंने हमें एक दिया है, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके तहत तो हमें काम करने देना, वो तो हमारा राइट बनता है। ताजरों ने आला हुक्काम से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कानून 2023 में तरमीम कर दी गई। सूबे भर में डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम की जाएंगी। इस हवाले से इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कानून 2023 में तरमीम कर दी गई। सूबा भर में डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम की जाएंगी। कमेटी में 12 महकमों के अफसरान शामिल किए जाएंगे। मुतलका जिला का डिप्टी कमिश्नर कमेटी का चेयरपर्सन होगा। हुकूमत पंजाब ने तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस में रद्दोबदल भी कर दिया गया। कमेटी शॉपिंग बैग बनाने वालों को कवानीन के तहत मुआवनत फराहम करेगी। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल में कमी के लिए कमेटी अवाम को आगाही भी फराहम करेगी। कमेटी प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के मुतबादिल को फरोख देगी। कमेटी मुसलसल अवामी नुमाइंदों के साथ राब्ते में रहेगी। गैर मियारी प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।